आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान सम्राट की जिसे बाइबल का सबसे बड़ा खलनायक माना गया, जिसके आक्रमण के अंजाम ने इस्राएल के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया, जिसके आक्रमण ने यरूशलेम पर ऐसा रक्तपात मचाया कि उस समय के महान भविष्यवक्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भक्त यिर्मयाह को विलाप गीत नामक पुस्तक ही लिखनी पड़ी, जिसे आप पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ सकते हैं, जिसमें उस भयानक हमले के बाद के कराहते यरूशलेम को आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग बाइबल का लगातार अध्ययन करते हैं उन्हें ये पता चल गया होगा कि आज चर्चा जीएस से 600 से 562 वर्ष पूर्व के महान सम्राट नबूकदनेस्सर पर होगी। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको नबूकदनेस्सर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि वह किस वंश का था, वह किस प्रकार एक महान सम्राट बना, आखिर उसने इस्राएल पर इतना भयानक आक्रमण क्यों किया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस्राएल को नबूकदनेस्सर के हाथों क्यों कर दिया। क्या नबूकदनेस्सर कोई वास्तविक सम्राट था? उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो चलिए चलते हैं नबूकदनेस्सर को जानने में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नबूकदनेस्सर कोई काल्पनिक राजा न होकर वास्तविकता में बेबीलोन का राजा था। आज के आधुनिक समय में बेबीलोन इराक का भाग है, जो बगदाद से 85 किलोमीटर दूर यूफ्रेटिस नदी के किनारे पर स्थित है। जो लोग जनरल नॉलेज की जानकारी रखते हैं उन्हें बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन तो याद ही होंगे, जिन्हें विश्व के 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। उनको बनवाने का श्रेय भी इतिहासकारों ने नबूकदनेस्सर को ही दिया है। नबूकदनेस्सर के पिता नपोबोलोसर, जिन्हें नबूकदनेस्सर प्रथम भी बोला गया है, वह असीरियन साम्राज्य में सेना में जनरल या सेनापति की भूमिका में थे। उस समय बेबीलोन पर असीरियन का, जिन्हें बाइबल में अश्शूरी भी बोला गया है, उनका शासन था। असीरियन शासन के दौरान ही नबूकदनेस्सर के पिता ने असीरियन साम्राज्य के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। इसमें कसदियों ने नपोबोलोसर का साथ दिया, क्योंकि नपोबोलोसर भी कसदियों के वंश के थे, और बेबीलोन शहर को असीरियन साम्राज्य से मुक्त करा लिया गया। अब असीरियन साम्राज्य के हाथों से बेबीलोन निकल चुका था। असीरियन सत्ता के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। जब नबूकदनेस्सर के पिता ने बेबीलोन की सत्ता संभाली, तब नबूकदनेस्सर ने सत्ता का भोग व राजकुमार की तरह जीवन न जीते हुए एक योद्धा का जीवन जीना स्वीकार किया। वह उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और आसपास के कई राज्यों को युद्ध में पराजित करके अपने राज्य बेबीलोन की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। इस समय काल को विश्व के इतिहासकारों ने नव बेबीलोन युग की उपाधि दी है। इसी समय काल में यहूदा का राजा यहोयाकीम था, जो अपने पूर्वजों की भांति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा था। वह अन्य देवी देवताओं की उपासना में व्यस्त था। उसके इन घृणित कार्यों के कारण परमेश्वर बहुत क्रोधित थे। जो लोग बाइबल की रेगुलर रूप से स्टडी करते हैं उन्हें यह पता होगा कि जब जब इस्राएली प्रजा ने व राजाओं ने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में वह कार्य किए जिन्हें उन्हें करने से सख्त मना किया गया था, तब तब परमेश्वर ने उन्हें अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनियां दी, और वे लोग तब भी नहीं सुधरे तो परमेश्वर ने उन्हें अन्य साम्राज्यों की गुलामी में भेज दिया। इसी प्रक्रिया में अंतर्गत इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा था। और उधर इसी टाइम में नबूकदनेस्सर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आज नबूकदनेस्सर पूरी तरह से सम्राट बन चुका था। सम्राट बनते ही उसने पहला कार्य ये किया कि उसने अपने विपक्षी साम्राज्य को, जिनसे उन्हें खतरा था, उन्हें अपने अधीन करना आरंभ कर दिया। इसी अभियान में उसने असीरियन साम्राज्य के काफ़ी बड़े भाग को, मिस्र देश के बड़े भाग को व अन्य साम्राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नबूकदनेस्सर को यहूदा से कोई खतरा नहीं था, तब भी उसने यहूदा पर आक्रमण किया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब यह है कि परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम के पापों से क्रोधित होकर पूरे यहूदा को नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया था। मिस्र विजय के पश्चात नबूकदनेस्सर ने यहूदा व यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया और विजय नबूकदनेस्सर की ही हुई। अब यहूदा बेबीलोन के अधीन था। यहोयाकीम को बंदी बना लिया गया। बात यहाँ तक नहीं रुकी। नबूकदनेस्सर ने अपने खोजा के प्रधान को आदेश दिया कि वे यहूदा में जितने भी कारीगर श्रेष्ठ, बुद्धिमान, बलशाली योद्धा, देखने में रूपवान हो, उन्हें बंदी बनाकर यहूदा से बेबीलोन लाया जाए व उन्हें यहीं रखा जाए।
इसी कारण बड़े पैमाने पर यहूदियों का निर्वासन बेबीलोन की ओर हो गया। इसी निर्वासन में डैनियल व उसके मित्र भी थे। परमेश्वर यहूदा के पापों के कारण यहाँ तक क्रोधित थे कि उन्होंने अपना पवित्र मंदिर भी नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया। तब उन नबूकदनेस्सर की सेनाओं ने पवित्र मंदिर में भयंकर लूटपाट की। वह उसके सभी बेशकीमती बर्तनों व वस्तुओं को निकालकर बेबीलोन के मंदिर में रखवा दिया गया। जब यहूदा पर इतनी बड़ी घटनाएं घटी तो जाहिर है कि इनका बयान बाइबल में भी होगा। तो आपको बता दें कि बाइबल में दूसरा राजा उसके 24वां चैप्टर, दूसरा इतिहास और उसका 36वां चैप्टर में इस गतिविधि का छोटा सा इतिहास मौजूद है। इसके अलावा डैनियल, यहेजकेल, यिर्मयाह की पुस्तकों में भी नबूकदनेस्सर का जिक्र है। तब नबूकदनेस्सर ने यहूदा विजय के पश्चात यहोयाकीम के ही भाई सिदकिय्याह को यहूदा का राजा घोषित कर दिया। अब यहूदा में सिदकिय्याह राजा तो था, पर वह नबूकदनेस्सर के अधीन था। राजा सिदकिय्याह के चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया। वह भी अपने पूर्वजों की भांति परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता रहा, जबकि उसे अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर के सामने दीन होना था। जब राजा सिदकिय्याह के राज्य की स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई तो उसने बेबीलोन से बगावत करने का मन बना लिया। यह सोचा कि वह प्रजा की सहायता से बहुत आराम से बेबीलोन साम्राज्य के विरुद्ध बगावत कर पाएगा और स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह अधीनता उसके व उसके पूर्वजों के पापों के कारण स्वयं परमेश्वर की ओर से थी। तब परमेश्वर ने अपने सच्चे भक्त और महान भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को राजा के पास भेजा, पर राजा ने यिर्मयाह की भविष्यद्वक्ता की बातों को मजाक में उड़ाया और हल्के में लिया। जब बेबीलोन के राजदरबार में सूचना सम्राट नबूकदनेस्सर के पास पहुंची कि यहूदा ने बगावत के लिए सर उठाया है, तो उसने अपनी बड़ी महान सेना को आदेश दे दिया कि इस बगावत को पूरी तरह से कुचल दे। तब नबूकदनेस्सर की विशाल सेना अपने सम्राट के आदेश पर अमल करते हुए यहूदा राज्य की ओर कूच करने लगी और पूरे यहूदा राज्य को घेर लिया। नबूकदनेस्सर की क्रूर और विशाल सेना को देखकर यहूदा का राजा सिदकिय्याह और उसकी सेना भय से कांप गए। तब राजा सिदकिय्याह ने यहूदा के चारों ओर की शहर पना दीवारों के सभी फाटक बंद करा दिए। वह स्वयं को और अपनी प्रजा को कैद कर लिया। अब यहूदा के ऊपर बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई। अब वे केवल वही सामग्री का उपयोग कर सकते थे जो उनके पास थी। उनकी बाहर से मदद नहीं हो सकती थी, क्योंकि नबूकदनेस्सर की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी मदद काट दी थी। यहूदा राज्य में समस्या गंभीर हो रही थी, क्योंकि उनकी भोजन वस्तुएं समाप्त होने लगी थी और यहूदा में भुखमरी फैलने लगी थी। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। तब राजा सिदकिय्याह और उसके सैनिकों ने दीवार में दरार करके राज्य छोड़कर भागने का प्रयास किया, परंतु उनका प्रयास विफल साबित हुआ। उन सभी को नबूकदनेस्सर की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसी दरार से नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम के भीतर प्रवेश कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोधित होकर अपनी उपस्थिति पूरी तरह से यहूदा से उठा ली थी और पूरा यहूदा साम्राज्य नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया था। इसी कारण यहूदा के सैनिकों ने अपने राज्य को बचाने का अंतिम प्रयास किया, पर वे नबूकदनेस्सर की सेना के सामने टिक ना सके। भीषण युद्ध आरंभ हो चुका था। पूरे यरूशलेम में लाशों के अंबार लगने लगे। हर जगह लहू लाशें फैली हुई थीं। जो भी नबूकदनेस्सर की सेना के विरोध में सामने आया वह नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर का भवन जिसे महान सम्राट सुलेमान ने बनवाया था उसमें आग लगा दी गई। पूरे यरूशलेम में भी आग लगा दी गई। अब यरूशलेम में आग का धुआं दिखाई दे रहा था। आक्रमण इतना भयानक था जिससे आहत होकर उस समय के महान भविष्यद्वक्ता व परमेश्वर के सच्चे भक्त यिर्मयाह ने विलाप गीत नामक पुस्तक ही लिख डाली। आप बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में इसे पढ़ सकते हैं। यरूशलेम की खंडरों में बदलने के बाद अब बारी थी प्रजा की। नबूकदनेस्सर के प्रधान ने प्रजा से छांट कर रूपवान विद्वानों, अपने कार्यों में श्रेष्ठ कारीगरों, योद्धाओं, युवाओं को, इसी प्रकार अन्य लोगों को बंदी बना लिया ताकि उन सभी को बेबीलोन ले जाया जा सके। अंत में सेना के प्रधान ने जो लोग यरूशलेम में बचे थे उनमें से अहीकाम के पुत्र अहिल्या को यहूदा का अधिकारी बना दिया, जो पूरी तरह से बेबीलोन के अधीन था। अब यरूशलेम में कोई राजा नहीं था, बल्कि ये बेबीलोन के नियंत्रण में एक अधिकारी ही था। पूरे यरूशलेम में जिन जिन लोगों को बंदी बनाया गया उनका निर्वासन कर दिया गया
व राजा सिदकिय्याह को बेड़ियों में जकड़कर बेबीलोन ले जाया गया। राजा सिदकिय्याह के साथ सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसके सामने ही उसके पुत्र को मार डाला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। अब यरूशलेम व बेबीलोन कसदियों के राजा के अधीन था। वह देश जिसे देने का वादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कुलपिता अब्राहम से किया था, जिसे पाने में महान मूसा व यहोशू को संघर्ष करना पड़ा। महान सम्राट दाऊद ने एक छोटे से देश को महान देश बनाया। धरती के सबसे बुद्धिमान सम्राट सुलेमान ने जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैला दी। अपने पापों के कारण आज इसराइली उसी देश से निकाल दिए गए थे। अब इसराइल में मात्र वृद्ध, कमजोर, निर्धन ही बचे थे। एक लंबे समय तक इसराइल इसी स्थिति में रहा। इसी प्रकार इसराइल का पतन हो गया। इसके आगे क्या क्या हुआ उसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आशा करते हैं कि आपको सम्राट नबूकदनेस्सर के बारे में व बाइबल की अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों की जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरे हिंदुस्तान में पवित्र बाइबल की अद्भुत घटनाओं को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है, वीडियो को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी कमी हो तो कमेंट में बताएं।